हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाई मैंने अपनी बहुत सारी पिछली वीडियो में थॉर्नडाइक, पावलोव, सिगमंड फ्रायड, गिलफोर्ड सबके सिद्धांत करवाए। तो भाई बहुत सारे बच्चों की वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई हम ये सिद्धांत याद नहीं कर पा रहे हैं, हमें याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को सुबह और शाम एक बार चला के छोड़ देना। अपना काम करते रहो, इसको चला के छोड़ दो। 10 दिन आप ऐसा करो, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सुनते रहो, ये चीजें आपके चेतन मन में चली जाएंगी और एग्जाम में जब आप बैठोगे तो ये सारी चीजें आपके चेतन मन में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ठीक है, इसमें मैं कंप्लीट आपकी सीडीपी, पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड सब कुछ लेके आई हूँ। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक सीटेट, एसटेट, DSSB, KVS, NVS या चंडीगढ़ का PRT, TGT, PGT, किसी भी लेवल के टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि सारा जो कुछ है बस यही है, यही सिलेबस है। आप PRT में चले जाओ या PGT में चले जाओ, चीजें यही पूछी जाती है, सिद्धांत यही आते हैं, हमारी जो शिक्षण विधियां हैं वो यही आती हैं, जो अधिगम विकार है यही आते हैं। ये लगा लो, इसमें पूरा कवर किया गया है, बिल्कुल एंड से टॉप तक गया है, तो बिल्कुल पूरा कवर किया गया है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई आज की हमारी वीडियो है साइको चालीसा। आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी साइको चालीसा नहीं मिलने वाला है, आपको सारे पार्ट अलग अलग करके समझाए जाएंगे, पर मैं सारी चीजें एक ही वीडियो में लेके आई हूँ, लाइक CDP, पेडागोजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो भाई हमारा साइको चालीसा स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जय साइको विज्ञान उजागर, साइक लोगस से भरा सागर, विलियम वुंट अति विशाला, लिव्सिंग मध्य पोली प्रयोगशाला, टिचनर वुंट संरचनावादी, विलियम जेम्स प्रकार्यवादी, वाटसन है व्यवहार के ज्ञाता, कोलर है गेस्टाल्टवाद के दाता, थॉर्नडाइक संबंधवाद को जाना, तत्पर अभ्यास प्रभाव बखाना, पर्यटन भूल विधि के दाता, उद्दीपन अनुक्रिया के ज्ञाता, सूझ सुल्तान को लल्लाया, क्रिया प्रस्तुत स्कीनर सिखाया, प्राचीन अनुबंध पावला लाया, भोजन घंटी संबंध बताया, उपलब्धि प्रेरणा एटकिंस जाना, आवश्यकता पदानुक्रम मैस्लो माना, पठन विकृति होती डिसलेक्सिया, अधिगम विकृति डिस्फेजिया, लेखन विकृति डिस्ग्राफिया कहलाई, गणित विकृति डिस्कैलकुलिया भाई, किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा, फोरबेल ने इसे प्रेम से सींचा, बुनियादी शिक्षा गांधी को भाई, प्रोजेक्ट प्रणाली की पेट दिखलाई, खेल विधि है नरकुक जाना, मोन्टेसरी विधि मारिया बखाना, गोलमैन संवेग सिधाया, डाल्टन बुद्धि कदम बढ़ाया, मूर्त है मूर्त सामाजिक बुद्धि, प्राप्त की है थॉर्नडाइक सिद्धि, प्रथम माँ बुद्धि बिन्ने किन्ना, टर्मन बुद्धि लब्धि दे दीना, त्रिया में गिलफोर्ड का भाई, थॉर्नडाइक बहुकारक लाई, गार्डनर बहुबुद्धि के दाता, बर्ट वर्णन पदानुक्रमिक के दाता, तरल ठोस बुद्धि के टल जानो, 3 कारक स्पीयरमैन मानो, समूह कारक थ्रस्टन से पाया, पास एलोग एलेक्जेंडर लाया, बैटरी प्रशिक्षण भाटिया दिन्ना, बिने साइमन प्रशिक्षण कीना, व्यक्तित्व परसोना से आया, हिंदी अर्थ मुखौटा बताया, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषी, चेतन अर्ध अचेतन अभिलेखी, ईद इगो सुपर आप बखाना, मूल प्रवृत्ति जीवन मृत्यु माना, इरोस शब्द जीवन का मूलक, थेमाटोस है मृत्यु समूलक, हिप्पोकेटस प्रथम प्रकार बताया, शारीरिक द्रव्य में सबको पाया, क्रेसमर शरीर गठन को जाना, सतुल हष्ट पुष्ट विशाल को माना, सैडन ने भी शरीर को गाया, एंडोमीसो एक्टोमार्फी पाया, मनोवैज्ञानिक युंग को जानो, अंत बहिर्मुखी को मानो। ये है वही साइको चालीसा। अब मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। ये वो गाना चला हुआ है ना आजकल, बदोबसी बदोबसी, किसी को उसका मीनिंग नहीं पता। क्या बदोबसी बदोबसी का गाना चला हुआ है, उसका मीनिंग किसी को नहीं पता।
ऐसे ही साइको चालीसा का फिलहाल आपको बिल्कुल मीनिंग पता नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि मैं क्या बोल के चली गई, ठीक है। पर अब मैं ये चीजें डिटेल में समझाऊंगी, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा हाँ भाई किस लाइन का क्या मतलब है। अगर आप एक बार, बस आपको एक बार डिटेल से सुनने की जरूरत है, उसके बाद जितना मैंने गाया है ना, सिर्फ आप डेली इतनी वीडियो सुन लेना। आप 10 दिन लगातार सुन लेते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके अचेतन मन में सेट हो जाएंगी। एग्जाम में बैठोगे सारी चीजें अचेतन मन में आ जाएंगी और आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है भाई। और भाई बदोबस्ती गाने का मीनिंग अगर किसी को पता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करना। अब भाई मैं आपको साइको चालीसा का मीनिंग बता देती हूँ। तो भाई जय साइको विज्ञान उजागर साइक लोगस से भरा सागर। जो साइकोलॉजी है वो दो शब्दों के मेल से बनी है, साइको प्लस लोगस। साइको का मतलब है आत्मा और लोगस का मतलब है अध्ययन। तो स्टार्टिंग में जो साइकोलॉजी उसको क्या माना था, आत्मा का अध्ययन माना था, ठीक है। साइक प्लस लोगस से मिलकर बना है साइकोलॉजी शब्द। साइक का अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, तो स्टार्टिंग में इसको आत्मा का अध्ययन माना था। विलियम वुंट अति विशाला लिप्जिंग मध्य पोली प्रयोगशाला, जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला है वो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली थी। और किसने खोली थी, विलियम वुंट ने खोली थी, ठीक है भाई। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। आगे है टिचनर वुंट संरचनावादी, विलियम जेम्स प्रकार्यवादी। जो टिचनर वुंट है उन्होंने संरचनावाद का सिद्धांत दिया है, मनोविज्ञान को संरचनावाद का विज्ञान बताया है। और जो विलियम जेम्स है उन्होंने प्रकार्यवाद का विज्ञान बताया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने तो विज्ञान को चेतना का विज्ञान बता दिया। संरचनावाद के वादियों का क्या मानना है कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। और विलियम जेम्स जो प्रकार्यवादी है उनका क्या मानना है कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, ठीक है। वाटसन है व्यवहार की ज्ञाता, कोलर है गेस्टाल्टवाद के ज्ञाता। जो वाटसन है उन्होंने मनोविज्ञान की आधुनिक अवधारणा दी है जो अब चली हुई है कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। जो एट प्रेजेंट हमारी अवधारणा चल रही है वो क्या है कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। और जो कोलर है वो गेस्टाल्टवादी है, उन्होंने गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया है। थार्नडाइक संबंधवाद को जाना, तत्पर अभ्यास प्रभाव बखाना। जो संबंधवाद का सिद्धांत है किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे, 5 गौण नियम बताए थे। जो 3 मुख्य नियम है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो 3 मुख्य नियम कौन से हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्पर अभ्यास प्रभाव बखाना, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आगे है प्रयत्न भूल विधि के दाता, उद्दीपन अनुक्रिया के ज्ञाता, ठीक है। इन्होंने जो प्रयोग किया था उसको प्रयत्न भूल सिद्धांत भी बोलते हैं। जो सिद्धांत दिया था प्रयत्न भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं। और इन्होंने एसआर थ्योरी बताई थी। अपने जो प्रयोग किया था उसमें इन्होंने उद्दीपक के साथ अनुक्रिया की थी, ठीक है। आगे है भाई सूज सुल्तान को ललाया, क्रिया प्रस्तुत स्किनर सिखाया। आपको पता होगा जो कॉलर है इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। और इनका जो प्रयोग है उसको किसका सिद्धांत बोलते हैं, सूज का सिद्धांत, ठीक है। सूज और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। फिर क्रिया प्रस्तुत स्किनर सिखाया। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था भाई, चूहे पे और कबूतर पे। और उनके सिद्धांत को क्या माना गया, क्या नाम दिया गया, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत। आगे है प्राचीन अनुबंध पावलव लाया, भोजन घंटी संबंध बताया। जो प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत है वो किसने दिया भाई, पावलव ने दिया है। प्रयोग किस पे किया था, एक कुत्ते पे प्रयोग किया था। भोजन घंटी संबंध बताया। आपने प्रयोग पढ़ा होगा भाई, पावलव ने कुत्ते पे प्रयोग किया। उसको कुत्ते को मतलब ये लगा लो पिंजरे में बंद कर दिया और उसको भूखा रखा, ठीक है। उसके सामने जब भी भोजन आता तो पावलव एक घंटी बजाते और भोजन उसके सामने आ जाता, ठीक है। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। भोजन के मतलब घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती, उसे भोजन मिल जाता। फिर बाद में क्या किया पावलव ने कि कुत्ते को भोजन तो घंटी तो बजाई मगर कुत्ते को भोजन नहीं दिया, ठीक है। बाद में ये हुआ था। तो ये